नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, एक कल रात से एक वीडियो मेरे पास सेंड की जा रही है जिसमें बताया गया है कि आपके जो नए ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट थे वो अब उन बच्चों को बाहर किया जा रहा है और रिजल्ट में डिले का भी मेन कारण यही है। अब वो वीडियो जो है वो कॉपीराइट के चलते मैं आपको नहीं दिखा सकता और यूट्यूबर जिसने भी ये वीडियो बनाई है वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना। यहाँ पर मैं किसी का नाम लेकर नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता कि यार एक यूट्यूबर दूसरे के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, लेकिन अपना पक्ष क्या है वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी पूरी बात क्या है उस चीज को मैं यहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो उनके अपने सोर्स हैं, सबके अपने अपने जानकार होते हैं, अपने अपना मीडियम होता है कि क्या इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी के ऊपर कमेंट ना करते हुए डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं। क्या रियलिटी में नए ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों को एसएससी जो है वो बाहर कर रही है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट में डिले के कारण कुछ और थे। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, जब ये रिजल्ट आपका ये नोटिफिकेशन निकली उस वक्त जो नोटिफिकेशन की आखिरी डेट थी जो सितंबर मंथ की थी, जिस समय नोटिफिकेशन क्लोजिंग डेट थी वहां तक आपके पास ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए था एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हुआ क्या, उस समय आपने फॉर्म को फिल कर दिया, बहुत से बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, आप सबने जब फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपको पता लगा, पेपर भी दे दिया, पेपर पास भी कर लिया। अब जब डीवी की बारी आई ना, जब आपको जाना था फिजिकल के अंदर, उस समय जब आपको आए तब आपको पता लगा कि भाई ये तो उस समय का है, कहीं आपको बाहर ना कर दे, कहीं अंदर ना कर दे। लेकिन तब तक आपके पास कोई भी ऐसा साधन था ही नहीं कि आप बैक डेट में बनवा सको। कईयों ने नए बनवा लिए थे, कईयों के एक्सपायर हो चुके थे, किसी का फाइनेंशियल ईयर कोई था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सीधा सीधा सिस्टम ये हुआ कि आप सारे के सारे अपना जो भी आपके पास था वो वहां पर लेकर चले गए। ठीक है, और उसी में जब आपने फिजिकल दिया तो वहां पर उन्होंने सब चेक कर रहे थे डीवी में, तो जब उन्होंने सबसे पहले तो उनके पास वही था कि भाई जिनके पास न्यू है उनको बाहर किया जाए। ठीक है ना, डीवी में उनके ऊपर या तो प्रोविजनल लिख दिया जाए या उनको कह दिया जाए, मार्क कर दिया जाए कि इनके पास न्यू था। लेकिन ये चीज तभी तक शामिल थी जबकि आपके 100 में से एक बंदे के पास या 10 बच्चों के पास न्यू होता है। ठीक है, 100 में से एक या 10 के पास अगर न्यू मिलता तो आप ये कर सकते थे, भाई 90 अंदर ले लिए, 10 को बाहर कर दिया। बट एट द टाइम ऑफ द फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी लोगों के जब चेक किए गए तो वहां पर जो मोस्टली बच्चे थे, ठीक है, जो वहां पर मोस्टली बच्चे थे उनके पास न्यू था। ठीक है, न्यू था आपके पास, ओबीसी सर्टिफिकेट भी साथ में, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी आपका। ठीक है, क्रूशियल डेट के बाद का था। अब बात आती है कि एसएससी सभी लोगों को बाहर कर रही है, तो यहां पर डीवी के अंदर आपको बाहर ना करने का मेन मुद्दा यही था कि 100 में से 70 बच्चों के पास न्यू था, 30 के पास पुराना था। ठीक है, अगर आप सोचो 30 में से 70, 100 में से 70, 70, 80 बच्चे बाहर होने लगे तो कितने रहेंगे, वैकेंसी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने सबको उस समय कंसिडर कर लिया। उस समय कोई भी रिमार्क आपको नहीं दिया गया कि आपको बाहर करेंगे या अंदर करेंगे। ठीक है ना, और सेम कंडीशन आज भी चल रही है, सेम कंडीशन आज भी एग्जिस्ट कर रही है कि अब जब आपके पास फिजिकल में आप इतने सारे लोग फिजिकल देने गए थे तभी आपको बाहर नहीं किया, तो अब तो आप फिजिकल पास करके कुछ चुनिंदा लोग रह गए हो, और अगर इनमें से भी आपको बाहर कर देंगे तो आप सोचो कौन रहेगा, किसको नौकरी मिलेगी। ठीक है ना, सो ये पूरी की पूरी चीजें बेसलेस हैं कि आपके न्यू ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की बाहर करने के लिए रिजल्ट को डिले किया गया है। ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल सही है कि जो आपका रिजल्ट डिले हुआ है वो हुआ है आपका डेटा मिसमैच की वजह से। जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड करवाया था और जो डेटा एसएससी के पास था वो कहीं मिसमैच था, इस वजह से ये यहां पर डिले देखने को मिला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को लेकर कोई भी मतभेद ना एसएससी के दिमाग में है, ना एसएससी आपको बाहर कर रही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आप अपने आप को 110% सेफ मान सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी चहलकदमी, कोई भी ऐसी अंदर की सूचना है ही नहीं कि वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को छेड़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी को अगर उन्होंने छेड़ दिया तो यूं समझ लो कि मोस्टली लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया है उसमें से मोस्टली बच्चे वो हैं जिनके पास न्यू हैं। ठीक है ना, पुराना भी है, एग्जैक्ट डेट का भी है आपका,
लेकिन न्यू वालों की तादाद ज्यादा है। अगर वो छटनी करने लगे तो सारे बच्चों को ही, मोस्टली बच्चों को घर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कोई इशू नहीं है। और जो इस तरह की चीजें हैं, यहां पर मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, बट मेरे कहने का सिर्फ इतना ही है, जो भी लोग आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन देने से पहले एक बार जरा सोच लीजिए कि आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका बेस क्या है, और अब क्या आप जो बात बोल रहे हो वो कितना किसी की लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, कितना किसी को मेंटली परेशान कर सकती है, ठीक है। सिर्फ मेरी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इंफॉर्मेशन देने से पहले एक बार आप उस चीज को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए। बाकी इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने यूट्यूब चैनल खोले, इंफॉर्मेशन दीजिए, बिंदास दीजिए, बट उसकी ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल आप उसको ऑथेंटिक है या नहीं, ये चीज आपकी उसकी चेक होनी चाहिए, ताकि जो उसको देख रहा है उसके मेंटली के लेवल का, हर बच्चे का अलग अलग मेंटली लेवल होता है, उनके ऊपर उसका असर ना पड़े, ये सोचकर ही आप कोई ना कोई यहां पर न्यूज को पब्लिश कीजिएगा, ठीक है। क्यों ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बेफिक्र होकर बैठ जाओ, आपका ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बाहर नहीं होंगे, जो है वो है, उनका सिलेक्शन भी होगा, वर्दी भी मिलेगी, और वो पूरा ट्रेनिंग पर भी जाएंगे, ये 100% सत्य है, ठीक है। सो यहां पर इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करेंगे। सो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले टेंशन ना लेना, कोई कुछ भी बोले आपको बाहर नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।